नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC स्काई ये जो एप्लीकेशन है, इसमें अगर आप स्टॉक की SIP करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि हम SIP म्यूचुअल फंड में ही कर सकते हैं। हर महीने की फ्रीक्वेंसी सेट करके आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो, फिर चाहे वो 500 रुपये की SIP हो, 1000 की हो या 2000 की हो। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं वो मिलते हैं, वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट होते रहते हैं और आपको उतने यूनिट मिलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर स्टॉक में SIP करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और HDFC का डीमैट अकाउंट है तो बहुत ही आसानी से आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर SIP करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक बहुत पसंद है और वो हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट या हर महीने एक स्टॉक या हर महीने 2 स्टॉक या हर महीने 5 स्टॉक बाय करना चाहता है SBI का, तो वो SIP कर सकता है स्टॉक की। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो SBI आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये SBI आप वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से वॉच लिस्ट का वीडियो अब ऑलरेडी मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देख सकते हो वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। तो स्टॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, उसके बाद आप या अभी की प्राइस देख सकते हो। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको कैश में करनी है, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में नहीं करना है। ये सिर्फ आपको कैश में करनी है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट SIP का ऑप्शन दिखाई देगा। एनालिसिस आप जो भी है आपका कर सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, न्यूज हो गया, इवेंट्स हो गया। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक करना है। अब स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके बाद। अब यहाँ पे आप 1 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हर महीने, हर वीक, हर मंथली या हर 15 दिन के बाद कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और वो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको डेली 3 स्टॉक खरीदने हैं तो आप डेली की फ्रीक्वेंसी शुरू कर दो। आपको हफ्ते में 5 स्टॉक खरीदने हैं तो आप हफ्ते में 5 स्टॉक यहाँ पे वीकली सिलेक्ट कर दो। आपको हर 15 दिन में 10 स्टॉक खरीदने हैं तो आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी कर सकते हो। और हर मंथली, महीने में 20 स्टॉक या 15 स्टॉक आपको खरीदने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्वांटिटी टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो वो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पर्टिकुलर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है वो हर वीक में मैं 5 लेना चाहता हूँ, हर वीक में 5 स्टॉक में लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ और वीकली सेट कर देता हूँ। उसके बाद टाइम आपको सेट करना है, व्हाट टाइम यू वांट टू स्टार्ट SIP, कब शुरू करनी है आपको SIP। तो ये कैलेंडर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। आपको डे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप मंडे को शुरू करना चाहते हैं, आप ट्यूसडे को शुरू करना चाहते हैं, वेडनेसडे को शुरू करना चाहते हैं, वो आपको साथ जो भी 5 दिन है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 5 दिन में आपको ये शुरू करना है। और ये सिर्फ आप मार्केट आवर्स में ही कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखिए। तो मुझे यहाँ पे बाइंग जो करनी है, आज है ट्यूसडे, तो मुझे थर्सडे से बाइंग करनी है। थर्सडे मुझे बाइंग करना है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब थर्सडे सिलेक्ट करने के बाद थर्सडे में भी कब आपको बाइंग करनी है, थर्सडे कौन से टाइम पे बाय करना है, तो 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है। अब आप मार्केट क्लोजिंग का टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मुझे 3 बजे बाय करना है भाई। हर वीक के थर्सडे में 3 बजे के ऊपर मेरे SBI के स्टॉक बाय होने चाहिए, जो भी मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर। मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी सेट कर दी, हर थर्सडे को दोपहर को 3 बजे जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर मेरे 5 स्टॉक बाय होने चाहिए। ये हमने सारी चीजें सेट कर दी। अब सेट करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप फिर से एक बार देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो। थर्सडे के लिए आप बाय कर रहे हो 3 बजे के लिए, आप मार्जिन यहाँ पे ले रहे हो 631 रुपए का आपको मार्जिन लग रहा है, लेकिन 631 नहीं लगेगा क्योंकि वो एक क्वांटिटी के लिए था। आप 5 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो आपको 3160 रुपए लगेंगे और चार्जेस जितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब रिव्यू SIP ऑर्डर करेंगे। अब इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, फिर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप प्लेस करके रखो और थर्सडे से पहले पैसे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो ये सारी चीजें। टाइप ऑर्डर मार्केट रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर देने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ऑर्डर पे 3 बजे क्या ऑर्डर होगा वो आप अभी नहीं बता सकते।
हर गुरुवार को 3 बजे क्या मार्केट में ऑर्डर होगा वो आप अभी से सेट नहीं कर सकते। अगर आपने लिमिट सेट कर दिया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, एसआईपी नहीं होगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट एसआईपी के ऊपर क्लिक करते हो और एसआईपी हमारी क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हो मैंने पैसे ऐड नहीं किए हैं फिर भी एसआईपी क्रिएट हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब मुझे थर्सडे के दिन क्या करना होगा, 3 बजे से पहले, दोपहर 3 बजे से पहले पैसे जो है वो ऐड करने होंगे एचडीएफसी स्काई के अकाउंट में, और उसके बाद ही मेरा 3 बजे का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑर्डर क्रिएट तो कर सकते हो लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए आपको पैसे ऐड करना जरूरी है। सी ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे एसआईपी के टैब के अंदर आपकी एसआईपी एक्टिव दिखाई देगी, वीकली की एसआईपी है आपकी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे, वो एसआईपी के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर मान लो आपने 50 स्टॉक खरीद लिए, मतलब 10 हफ्ते तक आपने स्टॉक बाय किए, हर हफ्ते 5, तो 10 हफ्ते के कितने हो गए, 50 स्टॉक बाय हो गए। तो 50 स्टॉक की आपकी इन्वेस्टमेंट मान लो हो गई 30-35 हजार के आसपास। तो 35 हजार की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं भाई अब मुझे बस करना है, मुझे स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट और नहीं करनी है, मुझे एसआईपी नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जो आपकी एसआईपी चल रही है एसआईपी टैब के अंदर वहां पे आओगे, या तो उसे पॉज करोगे। पॉज क्यों करोगे, मान लो आपने 2-3 महीने तक होल्ड करना है, 2-3 महीने तक एसआईपी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और फिर से स्टार्ट करनी है, तो आप पॉज करोगे। लेकिन आपको इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है, 50 ही स्टॉक खरीदने हैं स्टेट बैंक के, और उसके बाद के आगे स्टॉक कुछ नहीं खरीदने, तो आप ये ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको और अगर क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी 10 करनी है, हर वीक की 10 क्वांटिटी करनी है, तो आप इससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आपको टाइम चेंज करना है या डेज चेंज करने हैं तो वो भी मॉडिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको वीकली एसआईपी मंथली पे शिफ्ट करनी है तो वो मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये वीकली ही रहेगा। यहाँ पे कोई जो भी एसआईपी चल रही है वीकली चल रही है, तो वीकली में ही आपको क्वांटिटी का मॉडिफिकेशन और डेज चेंज का मॉडिफिकेशन और टाइम चेंज का मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो और आसानी से आपकी जो फेवरेट स्टॉक है उसमें एसआईपी कर सकते हो। अगर आपको पूरी तरीके से बंद करना है तो डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी एसआईपी डिलीट हो जाएगी। मान लो आपने 50 स्टॉक खरीद लिए 10 हफ्ते तक और उसके बाद डिलीट करना है, तो डिलीट करने के बाद आपको कोई भी स्टॉक बाय नहीं होगा, और जो भी स्टॉक आप बाय करोगे वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। जो भी स्टॉक आप बाय करोगे, जो भी एसआईपी के जरिए आप स्टॉक वो बाय कर रहे हो, वो आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पे दिखाई देंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पोर्टफोलियो में यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको बेचना है वो स्टॉक तो आप पोर्टफोलियो में आके बेच सकते हो आसानी से, जैसे स्टॉक को हम नॉर्मल स्टॉक को बेचते हैं वैसे ही उस स्टॉक को आपको बेचना है। तो ये था पूरा प्रोसेस स्टॉक की एसआईपी करने का। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।